हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही फ्रेश टॉपिक के ऊपर एक वीडियो लेके आया हूं और आज का टॉपिक है रिकॉलिंग डेसिमल्स। दोस्तों, हम लोग को पता है कि जब हम किसी भी वल्गर फ्रैक्शन को डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं तो दो केसेस हो सकता है। कभी कभी क्या होता है, इसका डिवीजन जो है कंटिन्यू होता जाता है क्योंकि उसका डिवाइड करने से रिमाइंडर मिलता है, उसे फिर डिवाइड करने से फिर नेक्स्ट रिमाइंडर मिलता है। इस तरह से कंटिन्यू होता जाता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, कुछ स्टेप्स करने के बाद रिमाइंडर नहीं रहता है। चाहे वो डिवीजन बहुत लंबा भी जा सकता है, लेकिन कुछ स्टेप्स करने के बाद रिमाइंडर नहीं रहता है। तो दो केसेस होता है जहाँ पे रिमाइंडर हमेशा रहता है, कुछ ना कुछ रहता है रिमाइंडर में। उस तरह के डेसिमल्स को हम कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। अगर रिमाइंडर नहीं रहता है तो उसे हम कहते हैं टर्मिनेटिंग। अगर रिमाइंडर होता है तो कुछ केसेस में क्या होता है, हमेशा रिमाइंडर रहता है, तो इसे हम क्या कहते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। ये दो केसेस होता है। देखिए, एग्जांपल के लिए मैं आपको एक बर्गर फ्रैक्शन देता हूँ। यहाँ पे मान लीजिए कि 7/5। अगर इसे आप डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो ये एक बर्गर फ्रैक्शन है। मैं आप लोगों को याद दिला दूँ कि बर्गर फ्रैक्शन का मतलब है ए ओपन बी के फॉर्म में। कोई भी फ्रैक्शन ए ओपन बी के फॉर्म में अगर होता है तो इसे बर्गर फ्रैक्शन कहा जाता है। तो ये एक बर्गर फ्रैक्शन है। अगर हम इसे डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं तो क्या होता है, देखिए, इसका मतलब होता है 5 से हम 7 को डिवाइड कर रहे हैं, तो 5 वन सा तो 5 हो गए, तो रिमाइंडर 2 हो गए। रिमाइंडर तो यहाँ पे रह रहा है, लेकिन अगर यहाँ पे मैं पॉइंट दूँ तो ऑटोमेटिक यहाँ पे 0 आ जाता है। तो यही तरीका है, ठीक है। पॉइंट देने के बाद यहाँ पे 0 आ जाता है और 20 को 5 4 जा 20। देखिए, उसके बाद कोई रिमाइंडर नहीं है यहाँ पे। तो इस तरह का फ्रैक्शन जो बहुत लंबा भी जा सकता है, लेकिन कुछ स्टेप्स के बाद कहीं ना कहीं ये क्या होता है, खत्म होता है, इसका रिमाइंडर कुछ भी नहीं रहता है, तो इसे कहते हैं हम टर्मिनेटिंग। लेकिन दूसरा एग्जांपल मैं यहाँ पर लेता हूँ, इसी तरह का वल्गर फ्रैक्शन का दूसरा एग्जांपल मैं यहाँ पर लेता हूँ। अगर 1/7, तो इसका मतलब क्या है, हम 7 से किसको डिवाइड कर रहे हैं, 1 को, ठीक है। तो 7 से 1 को डिवाइड तो नहीं कर सकते, इसलिए यहाँ पे पहले पॉइंट देते हैं, उसके बाद यहाँ पे ऑटोमेटिक क्या आ जाता है, 0। तो 7 1 जा 7, उसके बाद डिडक्ट करने से यहाँ पे 3। यहाँ पे डेसिमल ऑलरेडी है, तो नेक्स्ट स्टेप में ऑटोमेटिक यहाँ पे 0 आ जाता है। 7 4 जा 28, तो डिडक्ट करने से फिर मिलेगा आपको 2। पॉइंट की वजह से ऑटोमेटिक 0 आ जाता है। और 7 2 जा 14, डिडक्ट करने से कितना मिल रहा है, 6। पॉइंट की वजह से यहाँ 0 आ जाता है। 7 8 जा 56, फिर डिडक्ट करने से 4, फिर पॉइंट की वजह से क्या आता है, यहाँ 0 आता है। 7 5 जा 35, तो फिर 40 में 35 डिडक्ट करने से 5 मिल जाता है। फिर पॉइंट की वजह से यहाँ पे 0 आ जाता है। 7 7 जा 49, फिर डिडक्ट करने से आपको मिलता है 1, और कंटिन्यू करने से फिर वही हो जाएगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा। तो 7 1 जा 7, जैसे कि यहाँ पे शुरू होता है वैसे होता जाएगा। फिर यहाँ पे 1 आएगा, फिर आएगा 4, फिर 2 8 5 7। इस तरह का डिवीजन को, इस तरह के फ्रैक्शन को हम क्या कहते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग कहते हैं। क्या, नॉन टर्मिनेटिंग, क्योंकि यहाँ पे टर्मिनेट नहीं हो रहा है, रिमाइंडर कंटिन्यू कुछ ना कुछ मिल रहा है हम लोग को। तो यहाँ पे मैं बता दूं कि जब वल्गर फ्रैक्शन को आप डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, दो केसेस हो सकता है। एक में हमेशा आपको रिमाइंडर मिलता है, तो जब रिमाइंडर मिलेगा तो उसे नॉन टर्मिनेटिंग कहा जाता है। अगर रिमाइंडर नहीं मिलता है तो कहीं ना कहीं जाके डिवीजन खत्म होता है, तो उस तरह के डेसिमल को हम क्या कहते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल कहते हैं। तो ठीक है, तो ये था टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल का कॉन्सेप्ट। और यहाँ पे मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब हम लोग को समझ में आया है, जिसका मतलब है डिवीजन करने के बाद ये कभी ख़त्म नहीं होता है, कंटिन्यू डिवीजन होता ही रहता है, आपको कुछ ना कुछ रिमाइंडर मिलता ही जाता है। और नॉन टर्मिनेटिंग, उसमें अगर रिकरिंग ऐड कर दो तो इसका मतलब क्या होता है, देखिए, दोनों
नॉन टर्मिनेटिंग है, ठीक है, ये भी नॉन टर्मिनेटिंग है, ये भी नॉन टर्मिनेटिंग है, लेकिन ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग भी है, रिकरिंग भी है। इसका मतलब क्या होता है, जैसे कि मैंने 1 को 7 से डिवाइड किया, 1/7, तो यहाँ पे हमको क्या मिला है, 0.142857, और डिवीजन करूँ तो 142857, उसके बाद भी अगर डिवीजन में कंटिन्यू करूँ तो वही मिलता जाएगा आपको, 142857, 142857। सो 1 से लेके 7 तक का जो डिजिट्स है वो कंटिन्यूसली क्या होता जाएगा, रिपीट होता जाएगा। तो इस तरह का कुछ डिजिट्स हमेशा रिपीट होता है, वो सेट ऑफ डिजिट्स फिक्स होता है। देखिए यहाँ से 142857 ये फिक्स है, ये सेट है, ये भी सेट है। कभी कभी 2 डिजिट भी होता है, 3 डिजिट्स भी हो सकता है, 4-5 किसी भी नंबर का डिजिट हो सकता है, जो हमेशा रिपीट होता ही रहता है। उस तरह का नॉन टर्मिनेटिंग को हम नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग कहता है, क्योंकि यहाँ पे रिकरिंग हो रहा है, रिपीट हो रहा है, ठीक है, कुछ डिजिट्स हमेशा, सेट ऑफ डिजिट्स यहाँ पे रिपीट हो रहा है, ठीक है। मैं अगर यहाँ पे 2 को अगर मैं 3 से डिवाइड करूँ तो 2/3, ये वर्गमूल फ्रैक्शन का अगर मैं डेसिमल में कन्वर्ट करूँ तो ये क्या होता है, इसको आप खुद करके देख सकते हैं। तो हमेशा 0.666 कॉन्टिन्यूसली ये इस तरह से होता जाता है। तो यहाँ पे कौन सा डिजिट, कौन सा सेट ऑफ डिजिट्स रिपीट हो रहा है, सिर्फ 6, 6 के बाद दूसरा 6, तीसरा 6, हमेशा 6 मिलता ही जाता है। तो ये भी एक नॉन टर्मिनेटिंग है, जो ख़त्म नहीं हो रहा है, लेकिन रिकरिंग भी है, क्योंकि यहाँ पे एक डिजिट रिपीट हो रहा है, यहाँ पे एक सेट ऑफ डिजिट रिपीट हो रहा है। तो नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग का मतलब होता है जिस डेसिमल में हमेशा एक सेट ऑफ डिजिट्स रिपीट होता है, उस सेट में एक डिजिट भी हो सकता है, मोर देन 1 डिजिट्स भी हो सकता है, जैसे कि यहाँ पे सिर्फ 6 रिपीट हो रहा है, तो ये भी नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग है। लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक ही डिजिट रिपीट हो रहा है, लेकिन यहाँ पे एक सेट ऑफ डिजिट रिपीट हो रहा है। देखिए 14285 एक सेट है जो हमेशा यही रिपीट होता जा रहा है। तो इस तरह का नॉन टर्मिनेटिंग को हम क्या कहते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग कहता है। सिर्फ नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब क्या होता है, अगर एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पे लूँ 9/14, तो इसको अगर आप डिवाइड करेंगे तो आपको क्या मिलता जाएगा, 0.64285714, और कंटिन्यूसली आगे चलता जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं हम लोग, यहाँ पे कोई पैटर्न नहीं, रैंडमली डिजिट्स यहाँ पे रिपीट हो रहा है। जैसे कि यहाँ पे एक पैटर्न था, जो एक सेट ऑफ डिजिट्स यहाँ पे रिपीट हो रहा है, यहाँ पे सिंगल डिजिट ही रिपीट हो रहा है, लेकिन इसमें कोई पैटर्न नहीं। नॉन टर्मिनेटिंग तो है, कुछ ना कुछ रिमाइंडर मिल रहा है, लेकिन क्वेश्चन पे जब आप डिजिट लगाते जाएंगे तो वो डिजिट एक पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहा है। तो इस तरह का सिर्फ नॉन टर्मिनेटिंग तो है, लेकिन कोई पैटर्न नहीं डिजिट्स का क्वेश्चन में, तो उस तरह का नॉन टर्मिनेटिंग को सिर्फ हम नॉन टर्मिनेटिंग कहते हैं। लेकिन अगर जो क्वेश्चन में डिजिट्स आ रहा है, सेट ऑफ डिजिट्स, वो एक पैटर्न में रिपीट हो रहा है, तो उसे हम क्या कहते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग कहते हैं। तो बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है ये। चलिए मैं आप लोग को आगे समझाता हूँ। पीरियड, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, तो हम लोग इसे नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग ना बोल के सीधा हम क्या बोल सकते हैं, सिर्फ रिकरिंग डेसिमल्स बोल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से मैं आप लोग को इसके लिए एक ही टर्म यूज़ करूँगा, रिकरिंग डेसिमल्स। तो रिकरिंग डेसिमल्स में पीरियड क्या होता है, पहले आप लोग को समझ में आए। तो पीरियड क्या होता है, अ सेट अ figure or a set of figure which repeats itself in a recurring decimal is called recurring period। तो पीरियड क्या होता है, एक फिगर होता है, एक डिजिट हो सकता है या तो सेट ऑफ डिजिट्स हो सकता है, जो हमेशा रिपीट होता है। जब हम डिवीजन करते हैं तो हमेशा रिपीट होता है। जैसे कि 1/7 में क्या मिला था, यहाँ पे 0.142857, फिर भी 142857, और ये कंटिन्यूसली ऐसे ही होता जाएगा। यहाँ पे हम लोग को क्या दिखाई दे रहा है, देखिए 1 से लेकर 7 तक के डिजिट्स, सेट ऑफ डिजिट्स जो है, सेट ऑफ फिगर्स जो है, वो हमेशा रिपीट हो रहा है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक जो सेट ऑफ डिजिट्स है, इसे हम क्या कहते हैं, पीरियड कहते हैं। और इसको इस तरह से ना लेके हम
पीरियड को यूज़ करके ऐसे भी लिख सकते हैं 142857। कहाँ से कहाँ तक रिपीट हो रहा है, 1 से 7 तक। तो जहाँ से जहाँ तक रिपीट हो रहा है उसके ऊपर में डॉट लगा दीजिए। डॉट का मतलब हम लोग को समझ में है कि 1 से लेके 7 तक रिपीट हो रहा है। तो इसको जब हम एक्सपेंड करेंगे तो इस तरह से लिख सकते हैं 0.142857, फिर यहाँ से यहाँ तक डॉट है, फिर 142857, फिर अगर लिखना चाहे तो आप आगे भी लिख सकते हैं। तो इसे कहते हैं पीरियड। जैसे कि हम लोग ने लिया था दूसरा एग्जांपल 2/3। 2/3 में क्या हो रहा है देखिए, 0.666, सिर्फ एक ही डिजिट रिपीट हो रहा है। तो यहाँ पे पीरियड क्या है, 6 के ऊपर क्या आप लगा दीजिए, डॉट लगा दीजिए। तो 6 इज द पीरियड ईयर। इस पीरियड में क्या है, सिर्फ एक ही डिजिट है। इस पीरियड में क्या है, 1 4 1 2 3 4 5 6 डिजिट्स यहाँ पे है। तो इस तरह के सेट ऑफ नंबर्स जो डिवीजन के समय पॉइंट डेसिमल के बाद रिपीट होता ही जाता है, उस सेट ऑफ डिजिट्स को, उस सेट ऑफ फिगर्स को, या तो अकेला भी हो सकता है, फिगर भी हो सकता है, सिंगल डिजिट भी हो सकता है, उसे हम क्या कहते हैं, पीरियड कहते हैं। तो ठीक है, यहाँ तक समझ में आ चुका होगा आप लोगों को। तो रिकरिंग डेसिमल 2 टाइप्स के होते हैं, एक तो होते हैं मिक्स्ड और दूसरा होता है प्योर। मिक्स में क्या होता है, मिक्स में क्या होता है, मान लीजिए मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ 1.235, लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक ही डिजिट के ऊपर डॉट लगा हुआ है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है 1.23 सिर्फ 5 ही यहाँ पे रिकरिंग हो रहा है, 5 ही रिपीट हो रहा है। अगर इसको आप एक्सपेंड करेंगे तो 1.2 और 3 ये दो डिजिट्स के ऊपर कुछ कैप नहीं है, तो ये दोनों रिपीट नहीं हो रहा है, नॉन रिकरिंग है, सिर्फ 5 रिकरिंग हो रहा है। तो सिर्फ 5 को आपको रिकरिंग करना है यहाँ पे। तो इस तरह से आप एक्सपेंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए डेसिमल के बाद जो डिजिट्स है, यहाँ तो 3 ठो डिजिट्स है, 2 है, 3 है, 5 है, लेकिन उनमें से सिर्फ 5 ही यहाँ पे रिकरिंग हो रहा है। तो इसका मतलब ये क्या है, मिक्स रिकरिंग, इसे कहते हैं मिक्स रिकरिंग। तो मिक्स रिकरिंग में क्या होता है, डेसिमल के बाद जो डिजिट्स होता है, कुछ डिजिट्स रिपीट होता है, कुछ डिजिट्स रिपीट नहीं होता है। तो इस तरह की डेसिमल को हम मिक्स रिकरिंग डेसिमल कहते हैं। अगर मैं दूसरा एग्जाम्पल यहाँ पे लूँ, देखिए 0.26 और दोनों के ऊपर डॉट लगा। तो इसका मतलब क्या है, डेसिमल के बाद जितना डिजिट्स है, यहाँ पे सिर्फ 2 डिजिट्स है, 2 और 6, तो ये सभी डिजिट क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, रिकरिंग हो रहा है। तो डेसिमल के बाद कोई नॉन रिकरिंग वाला डिजिट तो यहाँ पे नहीं है, तो इसे कहते हैं हम प्योर रिकरिंग डेसिमल। ठीक है, तो इसमें है मिक्स में क्या होता है, रिकरिंग पार्ट भी होता है, नॉन रिकरिंग पार्ट भी होता है आफ्टर डेसिमल, और प्योर में हमेशा आफ्टर डेसिमल रिकरिंग पार्ट होता है। तो ये 2 टाइप्स का रिकरिंग डेसिमल के बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया है। तो चलिए अब मैं आप लोगों को आगे सिखाता हूँ कि वल्गर फ्रैक्शन को डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करना है। तो चलिए यहाँ पे मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि वल्गर फ्रैक्शन को डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करें। देखिए यहाँ पे मैं एग्जांपल में आप लोगों को देता हूँ 2/9, 3/9, 2/3, इस तरह का वल्गर फ्रैक्शन जिसके डिनोमिनेटर में क्या हो, हमेशा 9 हो। ठीक है, तो उसे कैसे डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे सीधा मैं आप लोगों को तरीका बता देता हूँ। अगर नीचे 9 हो, डिनोमिनेटर में 9 हो, जैसे कि यहाँ हर केस में 9 है, ये 2 केसेस में 9 है, ये 2/3, इसको भी आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, 3 2 6, 3 3 9, सो 2/3 इज इक्विवेलेंट टू 6/9। तो यहाँ पे देखिए हर केसेस में क्या है, डिनोमिनेटर में 9 है। तो इसे कैसे करते हैं ये मैं आप लोगों को बताता हूँ, बहुत ही सिंपल तरीका है। आप इसे डायरेक्टली इस तरह से लिख सकते हैं, अगर ये प्रॉपर फ्रैक्शन हो तो। प्रॉपर फ्रैक्शन मतलब नीचे वाला न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर ज़्यादा हो और ऊपर का नंबर 9 से कम हो। तो कैसे करते हैं, देखिए डायरेक्टली आपको क्या करना है, 0 पॉइंट लिखना है और यहाँ पे जो डिजिट है न्यूमरेटर में, तो इसके ऊपर कैप देना है, सिर्फ ये रिपीट होता जाएगा।
ठीक है, यहाँ पे कैसे करना है, 0.3 है, 3 के ऊपर डॉट दीजिए, यहाँ पे 0.6 के ऊपर डॉट दीजिए। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल मैं इसे करके भी दिखाता हूँ। 9 से मैं 2 को डिवाइड कर रहा हूँ, देखिए ऐसे तो डिवाइड नहीं होगा। सो यहाँ पे पॉइंट देने से यहाँ पे ऑटोमेटिक 0 आएगा, क्योंकि 2 और 9 से हम डिवाइड नहीं कर सकते। अब डिवाइड हो सकता है क्योंकि ये 20 हो चुका है, तो 9 2 जा 18। तो डिडक्ट करने के बाद क्या मिल रहा है आपको, 2। फिर यहाँ पे पॉइंट है, फिर ऑटोमेटिक यहाँ पे 0 आ जाएगा। तो फिर करना है आपको, फिर 2 ही मिल रहा है आपको। फिर आप 0 देख सकते हैं क्योंकि डेसिमल आपने दे चुका है। तो 9 2 जा 18, फिर 2 मिल रहा है। तो ये तो कंटिन्यूसली ऐसे ही चलता जाएगा। तो इसका आंसर क्या है, देखिए 2/9 के इक्विवेलेंट हो रहा है 0.2 के ऊपर डॉट, क्योंकि सिर्फ 2 यहाँ पे रिपीट हो रहा है। ठीक है, ये प्रूव हो सका है। 2/3 को आप डायरेक्टली 2/9 को आप डायरेक्टली 0.2 डॉट लिख सकते हैं, लेकिन कैसे, मैंने आप लोगों को यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया है। दूसरा एग्जांपल यहाँ पे मैं लेता हूँ। दूसरा क्या लिया था मैंने यहाँ पे, 3/9। तो 3/9 को मतलब होता है 3/9। तो उसका आंसर क्या होता है, यहाँ पे मैं निकाल के दिखाता हूँ आपको। 9 से आपको 3 को डिवाइड करना है, तो 3 तो 9 से कम है, इसे पॉइंट देना पड़ेगा। पॉइंट देने के बाद ये 0 हो जाएगा। 9 3 जा 27। तो ऑटोमेटिक यहाँ पे डिडक्शन के बाद क्या मिल रहा है आपको, 3 मिल रहा है। फिर पॉइंट यहाँ पे है, तो ऑटोमेटिक 0 आएगा। 9 3 जा 27, फिर 3, फिर 0, फिर 3, फिर 27, फिर 3। इस तरह से कंटिन्यूसली आगे चलता जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 0.3 के बाद, तो यहाँ पे देखिए 0 पॉइंट के बाद, 0 पॉइंट के बाद सिर्फ 3 ही रिपीट हो रहा है, इसलिए इसके ऊपर हम डॉट लिख सकते हैं। तो ठीक है, कंफर्म हुआ कि नहीं हुआ। 3/9 इज इक्वल 0.3, 2/9 इज इक्वल टू 0.2। इस तरह से आप, तीसरा नंबर क्या था हम लोगों का, 2/3 था। तो नीचे 9 लाने के, 9 बनाने के लिए कोशिश करना होगा। आप 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, 3 3 9, ऊपर में 6। तो ऑटोमेटिकली इसी तरह से आप प्रूव कर सकते हैं कि ये इसका इक्विवेलेंट होता है 0.6 डॉट। तो इस तरह से आप किसी भी बर्गर फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में अगर 9 हो, तो इस तरह से आप डायरेक्टली रिकरिंग डेसिमल में आप कन्वर्ट कर सकते हैं, और प्रॉपर फ्रैक्शंस को जिसके डिनोमिनेटर में 9 हो। अगर डिनोमिनेटर में 9 हो लेकिन प्रॉपर फ्रैक्शन ना हो, फॉर एग्जांपल मैं नंबर 4 वाला एग्जांपल यहाँ पे ले रहा हूँ। नीचे तो 9 ही है, मान लीजिए कि ऊपर में 13 है, 9 से बड़ा वाला नंबर है। तो इसे क्या करना है, पहले तो आपको इसे मिक्स में कन्वर्ट करना है। 9 1 जा 9, तो क्या मिल रहा है, ये रिमाइंडर 4। तो किससे डिवाइड किए थे आप, 9 से। यहाँ पे कितना टाइम्स का है यहाँ, तो ये इसका है मिक्स फ्रैक्शन। 9 1 जा 9 4। तो ऐसे मिक्स फ्रैक्शन होने के बाद यहाँ पे आप प्लस लगा के इसे देख सकते हैं, 1 + 4/9। तो यहाँ पे 2 पार्ट्स हो गए। देखिए फर्स्ट पार्ट में क्या है, सिर्फ 1 है जो एक होल नंबर है। तो दूसरा पार्ट में क्या है, 4/9। तो सिर्फ इसे देखने के बाद हमने क्या सीखा है, सिर्फ या इसके 4 के नीचे डिनोमिनेटर में 9 है, तो हम क्या बोल सकते हैं, 0.4 के ऊपर में डॉट। तो इस दोनों को ऐड करने से मिलता है 1.4 डॉट। तो 13/9 का इक्विवेलेंट होता है 1.4 डॉट। इट इज ऑल्सो रिकरिंग डेसिमल। तो यहाँ पे अगर डिनोमिनेटर में 9 हो, तो न्यूमरेटर में अगर 9 से बड़ा वाला नंबर हो, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो, इम्प्रॉपर बर्गर फ्रैक्शन हो, तो इस तरह से आप कर सकते हैं। ये बहुत ही सिंपल है। अब दूसरा केस करते हैं जिसका डिनोमिनेटर में 9 हो। इसे ध्यान से देखिएगा, इसे कैसे करना है। ये भी तो एक प्रॉपर फ्रैक्शन है जिसके डिनोमिनेटर में 99 है। दूसरा मैं लेता हूँ, तीसरा लेता हूँ,
तो इसे भी आप डायरेक्टली लिख सकते हैं कि नीचे अगर 99 हो तो 0 पॉइंट लगाइए, उसके बाद जितना डिजिट है यहाँ पे लिखिए, यहाँ पे सिर्फ 2 डिजिट्स है, और 99 है तो 2 नंबर के ऊपर में क्या आएगा, डॉट आएगा। ठीक है, तो इसे भी आप कर सकते हैं। सो नीचे 99 बनाए तो आप 9 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 9 11 99, 9 5 45। इसे आप कैसे लिख सकते हैं, 0.4 and 5, 99 है, 2 नंबर के ऊपर में डॉट आएगा। ये तीसरा वाला को भी आप नीचे 99 बनाना चाहे तो क्या करना है, आपको 3 से मल्टीप्लाई करना है, 3 इंटू 33 99, 3 7 29। इसे भी आप डायरेक्टली ऐसे लिख सकते हैं, 0.21, 2 और 1 के ऊपर में डॉट्स आता है। इस तरह से आप रिकरिंग डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं अगर डिनोमिनेटर में 99 हो तो। चलिए तीसरा केस यहाँ पे मैं लेता हूँ, अगर डिनोमिनेटर में 7 हो तो उस वाला केस, डिनोमिनेटर में क्या हो, 7 वाला केस। जैसे कि मैंने आप लोग को पहले बता दिया कि 1/7 का वैल्यू कितना होता है, ये कैलकुलेशन हम लोग ने पहले किया है, 0.142857। तो यहाँ से यहाँ तक रिपीट हो रहा है, 142857, 142857, 142857 डॉट 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 होता जाएगा। ये रिकरिंग डेसिमल है। तो 1 से 7 तक रिपीट हो रहा है यहाँ पे देखिए। अगर इसे छोड़ के आप लोग को इस वैल्यू को आपको याद रखना है, 2/7 का निकालना है, 3/7 का निकालना है, ऐसे ही 4/7 का निकालना है, 5/7 का भी निकालना है, और 6/7 का वैल्यूज निकालना है। इन सभी केसेस में सिर्फ आपको एक चीज़ को याद रखना है, 1/7 का वैल्यू कितना है। 1/7 का वैल्यू होता है 0.142857। 2/7 का मतलब इसे आप 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो मल्टीप्लाई करने के बाद क्या होगा, इसे मल्टीप्लाई करने के बाद 2 7 14 का 4, 1 कैरी ओवर, 2 5 10 11 1 कैरी ओवर, 2 8 16, 1 ऐड करने से 17, 1 कैरी ओवर, 2 2 4, 1 ऐड करने से 5, 2 14 28। तो देखिए ये भी एक रिकरिंग डेसिमल है, 285714। ठीक है, अगर 3 से मल्टीप्लाई करो तो 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद क्या मिलेगा, देखिए 0.37 से 21 का 1, 37 से 21 का 1, 2 कैरी ओवर, 3 5 से 15, 16 17 का 7, 1 कैरी ओवर, 3 एज 24, 1 ऐड करने से 25 का 5, 2 कैरी ओवर, 3 2 6 7 8, 3 14 42। देखिए ये क्या हो रहा है, 4 से लेकर के 1 तक वही डिजिट से, सिर्फ इसका ऑर्डर चेंज हुआ है। देखिए ठीक है 142857 था, 2/7 में 285714 हो चुका है, 3/7 में क्या हो रहा है, 428571। इसी तरह से आप इसका भी निकाल सकते हैं, इसका भी निकाल सकते हैं, और लास्ट में मैं 6/7 का लिख के दिखाता हूँ। इसका वैल्यू होता है 6 से मल्टीप्लाई करने के बाद होता है 7, 6 से मल्टीप्लाई करने 6 7 42 का यहाँ पे 2 होता है, 4 कैरी ओवर, 6 5 30, 34 का 4, 3 कैरी ओवर, 6 8 48, 3 ऐड करने से 51 का 1, 5 कैरी ओवर, 6 2 12, 5 ऐड करने से 17 का यहाँ पे 7 होगा, 1 कैरी ओवर, 6 4 24, 1 ऐड करने से 5 25, सो 2 कैरी ओवर, 6 1 6, 2 ऐड करने से 8 हो रहा है। तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, 8 से लेकर 2 तक रिकरिंग हो रहा है। तो इस तरह से आप कर सकते हैं अगर 1/7 के वैल्यू आपको पता है। ठीक है, इस तरह से आप रिकरिंग में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर डिनोमिनेटर में 7 हो लेकिन ऊपर में 7 से बड़ा वाला नंबर हो तो वही टेक्निक आपको करना है, यूज करना है। मान लीजिए कि आपको दिया है नंबर 10/7, इसका मतलब क्या, मिक्स में आप कन्वर्ट करने से जैसे क्या 7 1 7 3, 1 प्लस 3/7, तो 1 ही है,
3/7 का वैल्यू कितना निकाला था हम लोग ने, और यहाँ पे 0 पॉइंट। तो यहाँ से लेके यहाँ तक रिपीट हो रहा है। इसे ऐड करने से क्या मिलेगा, 1 और 0 का ऐड करने से तो 1 ही मिलेगा। उसके बाद 0.428571। सो यहाँ से यहाँ तक ये रिपीट हो रहा है, रिकरिंग हो रहा है। तो इस तरह से अगर न्यूमरेटर में 7 से बराबर नंबर हो तो इस तरह से आप कर सकते हैं। अब नेक्स्ट करते हैं, अगर डिनोमिनेटर में 13 हो तो इसे भी इसी तरह से करना है जैसे कि 7 वाला केस में। डिनोमिनेटर में 7 वाला केस में अगर डिनोमिनेटर में 13 हो तो मान लीजिए कि 1/13 आपको दिया गया है। अगर आप 1 को 13 से डिवाइड करेंगे तो आपको रिकरिंग डेसिमल मिलेगा, जो होता है 0.076923 0.76923 0 से लेकर यहाँ तक रिकरिंग है। ठीक है, पीरियड 0 से 3 तक है। तो उसी तरह से आप कर सकते हैं। 2/13 अगर आपको निकालना है तो 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, आपको मिल जाएगा। इसी तरह से आप 3/13, 4/13, 5/6, 7, 8, 9, 10, 11, अगर 12/13 है तो क्या होगा, 12/13 है तो आपको सीधा मल्टीप्लाई करना है, इससे 12 से मल्टीप्लाई करना होगा, आपको मिलेगा 0.923076। सो यहाँ से लेके यहाँ तक क्या हो रहा है, रिकरिंग हो रहा है। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। तो चलिए मैं एक प्रूव करके दिखाता हूँ यहाँ पे आपको। जैसे कि हमने क्या किया था, यहाँ पे मान लीजिए कि हम लोग ने किया था 6/9 का वैल्यू हमने सीधा लिखने का तरीका ढूंढा था। ये क्या था, नीचे 9 है तो ऊपर 6 है, तो उसी डिजिट के ऊपर क्या आता है, डॉट आता है। तो इसे कैसे प्रूव करना है, आप या तो डिवीजन करके कर सकते हैं। ठीक है, 9 से 6 को डिवाइड करने के बाद आपको मिलेगा 0.666666, ये मिलेगा आपको क्वोशंट। तो आप कंक्लूड कर सकते हैं ये है इसका आंसर, क्योंकि क्वोशंट आपको मिल रहा है 0.6666 ऐसे मिल रहा है आपको। तो इसका मतलब तो ये होगा 0.6 डॉट। ऐसे भी आप प्रूव कर सकते हैं। अब दूसरा तरीका भी यहाँ पे मैं आप लोग को करके दिखाने वाला हूँ। मान लीजिए कि आपको ये प्रूव करना है, क्या करना है आपको, इसे प्रूव करना है। तो आप ऐसे कर सकते हैं कि लेट n इज इक्वल टू 0.6, मान लीजिए इक्वेशन 1 है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, n इज इक्वल टू 0.6666, इसका मतलब तो ये है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एक ही रिकरिंग डिजिट है। अब नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है, ये पॉइंट को एक स्टेप आपको शिफ्ट करना है, क्योंकि यहाँ पे एक ही रिकरिंग डिजिट है। ठीक है, तो ये डेसिमल को यहाँ पे एक स्टेप राइट में शिफ्ट करने के लिए आपको तो मल्टीप्लाई करना होगा 10 से। तो 10 से अगर दोनों साइड को मल्टीप्लाई करूँ तो 10 इंटू एन 10n, 10 इंटू 0.666, तो ये मिला आपको। तो इसे मल्टीप्लाई करने के बाद क्या मिल रहा है आपको, ये पॉइंट तो शिफ्ट हो रहा है, तो इसके बाद मिल रहा है आपको 6.666, 10n के मतलब 10n इक्वल्स टू 6.666। मान लीजिए ये इक्वेशन 2 है। अब ध्यान से देखिए, और 1 और 2 इक्वेशंस को आपको ध्यान से देखना है। अब आपको क्या करना है, इक्वेशन 2 से इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट करना है। तो सब्ट्रैक्ट करने के बाद आपको क्या मिल रहा है, यहाँ पे मैं ऊपर में कंटिन्यू कर रहा हूँ। नाउ इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 करने से हमको क्या मिल रहा है, देखिए 10n लेफ्ट हैंड साइड में मिल रहा है 10n माइनस n, तो राइट हैंड साइड में क्या मिल रहा है आपको 6.666 माइनस 0.666, ये मिल रहा है आपको। ठीक है, बीच में माइनस है। अगर इसे सब्ट्रैक्ट करूं, लेफ्ट हैंड साइड में क्या हो रहा है, 10n माइनस n इज 9n ऑब्वियसली। तो राइट हैंड साइड में आप कंफ्यूजन हो रहा था, आप ऐसे भी लिख सकते हैं 666
तो यहाँ पे आपको सब्ट्रैक्ट करना है 0.666। तो सब्ट्रैक्ट करने के बाद मैंने यहाँ पे आफ्टर डेसिमल देखिए और 6 के नीचे 6 ही है, तो डेसिमल के बाद तो और नंबर आपको 0 ही मिलेगा। तो यहाँ पे 6 माइनस 0 का मतलब क्या है, 6 है। तो इसका मतलब क्या है, 6.000 मतलब 6 के बाद कुछ भी नहीं, तो ये 6 ही है। और लेफ्ट हैंड साइड में क्या मिला हम लोगों को, 9n। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ तो n का वैल्यू कितना हो रहा है, देखिए 6/9। तो इस तरह से आप रिवर्स में प्रूव कर सकते हैं कि 6/9 का वैल्यू 0.6 ही होता है, क्योंकि 0.6 को लेके हमने किया था, n का वैल्यू 0.6 डॉट मान के किया था और हमको रिजल्ट मिला n का वैल्यू 6/9। तो दैट मीन्स क्या हुआ है, देयरफॉर 0.6 डॉट का वैल्यू होता है 6/9। इस तरह से आप प्रूव कर सकते हैं। चलिए दूसरा एग्जांपल मैं यहाँ पे लेता हूँ, दूसरा प्रूव करके दिखा रहा हूँ। देखिए दूसरा है यहाँ पे देखिए, दूसरा यहाँ पे आपको प्रूव करना है कि 0.23 दोनों के ऊपर डॉट है इज इक्वल टू 23/99। तो ठीक है, इसे भी हम मानते हैं लेट, उसी टेक्निक से आप हमें इसे भी प्रूव करना है, n इज इक्वल टू 0.23 डबल डॉट। तो इसका मतलब तो हुआ 0.232323। ठीक है, n का मतलब ये हुआ। चलिए क्या करते हैं हम लोग, ये दोनों ही क्या है, रिकरिंग डिजिट है। तो रिकरिंग डिजिट 2 है, तो 2 स्टेप ही हमको इस पॉइंट को मूव करना है। तो राइट हैंड साइड में, तो राइट साइड में आपको मूव करना है, तो ऑब्वियसली आपको 2 स्टेप के लिए 100 से मल्टीप्लाई करना है। 100 एन इज इक्वल टू, ये दोनों तरफ का अगर हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या मिलेगा, 100 एन इज इक्वल टू 100 इंटू 0.232323 डॉट डॉट डॉट, ये मिल रहा है। इसे अगर सिंप्लीफाई करूँ तो क्या होगा, 2 स्टेप चला जाएगा कि यहाँ पे 2 0 है, 223.232323 इस तरह से जा रहा है। देखिए 100 एन। तो ठीक है, यहाँ पे हम ये मान सकते हैं कि n का वैल्यू, इसे हम इक्वेशन 1 मान सकते हैं इससे। तो ये दो नंबर्स को हम, ये दो इक्वेशंस को हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। वही करना है हम लोग को, क्या करना है, नीचे वाला में ऊपर वाला को सब्ट्रैक्ट करना है, 2 - 1 करने के बाद क्या मिल रहा है, लेफ्ट हैंड साइड में मिल रहा है 100 n माइनस n, राइट हैंड साइड में 23.232323 माइनस 0.232323 ये मिल रहा है। तो ऊपर में मैं इसे कंटिन्यू कर रहा हूँ यहाँ पे। तो क्या मिल रहा है, 100n माइनस n मतलब 99n। तो राइट हैंड साइड में तो क्या है, डेसिमल के बाद हर 2 के नीचे 2 है, 3 के नीचे 3 है, सब 0 ही होगा। 23 में 0 डिडक्ट होने के बाद 23 मिलेगा, डेसिमल के बाद सभी 0 मिलेगा। लेकिन इसका वैल्यू तो है 23, यहाँ पे है 99n। अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, n इज इक्वल टू 23/99। इस तरह से n का वैल्यू हुआ 23/99। इस तरह से आप डबल डॉट वाला प्रॉब्लम को भी आप इस तरह से प्रूव कर सकते हैं। तो क्या प्रूव हुआ, 0.23 डॉट डॉट का मतलब होता है 23/99। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। स्टे ट्यून्ड टू माय चैनल, कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग एंड कीप सपोर्टिंग। थैंक यू, बाय बाय, हैव गुड टाइम।